शुरू करते हैं। अगेन चैप्टर वही रहेगा, रियल नंबर, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कवर किया प्रीवियस वीडियो में जो ऑलरेडी अपलोडेड है, और मैं उसका लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सीधा हम एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं, और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो 1.2 होगी। क्यों? क्योंकि सिलेबस आपका चेंज हुआ, आपके सिलेबस से 1.1 एक्सरसाइज 1.1 अभी निकल गया है, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो। अगर आपके पास नई बुक है जो लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है 23 to 24 सेशन के लिए, तो उसमें ये एक्सरसाइज नंबर 1 होगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। और यहाँ पे सीधा आने से पहले अगर आप मुमकिन हो तो एक बार वो वीडियो ज़रूर चेक कर लो, इंट्रोडक्शन वाला। उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं जो इसमें काम आएंगी आपके। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्या है? चैप्टर 1 रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.2। और एक्सरसाइज 1.1 जो है, अगर ये आप नई बुक के हिसाब से हैं तो एज पर न्यू बुक, और ये आपके पास अगर पुरानी बुक है तो ओल्ड बुक के हिसाब से ये एक्सरसाइज 1.2 मिलेगा आपको। अब इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है? पहला ही क्वेश्चन जो है, आपको नोट्स डिटेल में अगेन इसके मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ फॉर्मेट में इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। बट जब तक जो चीज़ें नहीं है उन पे समझने की कोशिश करते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस इसमें सारे अटेम्प्ट नहीं करूंगा, वजह यह है कि सब सेम पैटर्न पे ही बेस है, एक दो हम अटेम्प्ट करेंगे, बाकी आपके लिए एज अ होमवर्क मिल जाएगा, आप वहां से उससे प्रैक्टिस कर सकते हो उस बेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब इसमें 1 2 3 4 टोटल 5 क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही लेके हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का सब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि 140 है इधर, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 141 का, इसको एक्सप्रेस करो इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में, एक्सप्रेस इट प्राइम फैक्टर्स इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन हो तो कुछ करना नहीं होगा, साइड में आपको तो फिलहाल एक सोल्यूशन बनाना है। तो 140 ऐसे लिखो, और ऐसे एक लाइन खींचो, और इस तरीके से एक लाइन खींचो। शुरू करो जो सबसे छोटा नंबर हो जिससे ये डिवाइड हो, हमेशा और हमेशा शुरू करो सबसे छोटे नंबर से जिससे ये नंबर आपका डिवाइड होगा। तो सबसे छोटा नंबर आप चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2। 2 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 7। 7 दूना 14, 70। फिर से वापस से शुरू करोगे, सबसे छोटे नंबर से ही देखोगे। 70 को सबसे छोटा नंबर कौन से डिवाइड कर सकता है? अगेन आपको मिलेगा 2, फिर आएगा आपको ये 35। अब इसको सबसे छोटा नंबर कौन सा डिवाइड कर सकता है? वो होगा 2 नहीं, 3 नहीं, 5 यस, फिर आ जाएगा इधर 7। अगला सबसे छोटा नंबर जो 7 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, सीधा आएगा 7। तो तब तक इस तरीके से डिवीजन करते जाओ जब तक यहाँ पे आपको 1 ना मिल जाए। अब इसके प्रोडक्ट फॉर्म जो इसके फैक्टर्स मिले वो ये सब क्या है? अब आंसर की तरफ कैसे लिखोगे आप? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल्स टू कितने मिले? 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको और तरीके से लिख सकते हो, 2 इंटू 2 को क्या करो, 2 का स्क्वायर कर दो, इंटू 5 इंटू 7। ये देखो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अगर आप नोटिस करो तो देखो 2 भी क्या है? प्राइम नंबर ही है। 5 भी क्या है? प्राइम नंबर भी है। 7 क्या है? ये भी प्राइम नंबर है। और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? प्रोडक्ट का है। यही कह रहा था आपसे क्वेश्चन को, एक्सप्रेस 140 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। वही हमने कर दिया, 140 के जो प्राइम फैक्टर से निकाला, और ये उन्हीं उसके प्रोडक्ट फॉर्म में। बस इस तरीके के क्वेश्चन का यही करना होता है जब आपको बोले कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। आपको इस तरीके से सीरीज बनाओ, सॉल्व करते चले जाओ। बाकी की क्वेश्चन सेम बेसिस पे ही है, आप शुरू करते जाओ और सॉल्यूशन बनाते जाओ। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2, बाकी 2 3 4 5 आप खुद से कर लेना, आपके लिए होमवर्क समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of the integers and verify that
LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये एक फॉर्मूला भी है, आप अगर पुरानी वीडियो चेक करो जो इस पे इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया, वो फॉर्मूला भी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, चेक करते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM of that number multiplied by HCF of that number is equals to the product of those two numbers। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पेयर दिया है पहले क्वेश्चन को 26 एंड 91। अब हमें क्या करना है कि 26 एंड 91 का LCM और HCF निकालना है। उसके बाद का जो प्रोसेस है उस पर भी देखते हैं। ये थोड़ी सी जगह है, मैं इसके इरेज कर लेता हूँ। अब LCM और HCF निकालने के तरीके पे ध्यान देते रहना आप लोग, ठीक है। हमेशा 26 और 91 का सेम तरीके से एक जगह 26 लिखो, एक जगह 91 लिखो, इसके फैक्टर्स निकालो, वही जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। फैक्टर्स निकालो, 2 से शुरू करो सबसे छोटा नंबर से जो 26 को डिवाइड कर सके। 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचे मिलेगा, सीधा 13। अब 13 को जो सबसे छोटा नंबर डिवाइड कर सकता है वो सिर्फ 13 ही है, क्योंकि 13 एक खुद प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो और एक से। अब आते हैं 91 पे। 91 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा, चेक करो 3 से भी नहीं होगा, 4 से 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से बिल्कुल नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। सीधा आ जाओ 7 से, 7 दायम 17, 7 दायम 70, 7 21, 7 से हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 2 21, 7 21, 13। जो सबसे छोटा नंबर डिवाइड कर सकता है वो खुद क्या है, 13 ही है। देखो फैक्टर्स जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको डिवीजन करते चले जाना है। अब यहाँ पे फिर लिखोगे 26 के फैक्टर्स लिखोगे। आप 26 के फैक्टर्स क्या मिले आपको, जो प्राइम फॉर्म में थे, 2 इंटू 13, ये देखो दोनों प्राइम नंबर ही हैं। अब 91 का जो है फैक्टर्स आपको क्या मिले, 7 इंटू 13। देखो 7 और 13 दोनों क्या है, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर ही हैं। तो जब आप फैक्टर्स कर रहे होते हो ना तो हमेशा और हमेशा प्राइम का फैक्टर निकालो। ऐसे नहीं कि 4 भी लिख दो, अगर कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है 4 से तो 4 भी ले लो, नहीं 4 मत लो। अब 4 प्राइम नहीं होगा, 2 इंटू 2 लो आप, ठीक है। बारी बारी करते जाओ, मिस्टेक नहीं करना है। फिलहाल अब इधर ध्यान दो, HCF क्या होता है, HCF जिन नंबर्स का पेयर बन जाए, दोनों नंबर में, ये दोनों नंबर में पेयर किसका, कौन सा फैक्टर का बन रहा है, 13 का। ये 13 क्या हो जाएगा इन दोनों का, HCF। और LCM क्या होता है, HCF तो पार्ट बनेगा ही बनेगा LCM का, प्लस जो नंबर्स बचे होते हैं वो भी आ जाते हैं। 13 बचे क्या नंबर थे, 2 और 7, 2 इंटू 7 बचे थे, ये भी हो जाएंगे। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, 7 दूना 14 और 14 3 42 का 2, 4 हासिल, 14 कम 14, 4 18, 182। तो इसका HCF क्या होगा, सॉरी HCF यहाँ पे 13 लिखना है आपको, ठीक है। तो LCM क्या हो गया 13, HCF आया 182। अब इसके बाद का जो पार्ट था इस क्वेश्चन का, LCM मिल गया, कह रहा था क्वेश्चन में HCF भी निकालो और LCM भी निकालो। हमने HCF भी निकाल दिया और HCF भी निकाल, 7 दूना 14, 14 3 42, 14 28, 42 के 2, 4 हासिल, 14 कम 14, 4 18, ठीक है। HCF और LCM मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन का पार्ट क्या था कि प्रूव भी करो कि जो क्वेश्चन है HCF ऑफ नंबर, HCF ऑफ नंबर, अब नंबर कौन से हैं, 13 एंड 26 मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ नंबर। LCM ऑफ नंबर क्या है, LCM ऑफ नंबर विच इज, कौन सा नंबर है, 13 एंड 26 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये प्रूव करने बोला था। तो LCM ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर कौन से अपने यहाँ पे 13 एंड 26, ये इस तरफ से अभी ध्यान देना, ठीक है, रैंक खींच दिया। अब HCF ऑफ नंबर हमें क्या मिल गया है, 13 इंटू LCM ऑफ नंबर हमें क्या मिला है 182। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करें और इस तरफ क्या है अपना नंबर क्या है, दोनों नंबर का ही प्रोडक्ट लेना है दूसरी तरफ, 13 इंटू 26, यही प्रूव करना था। अब देखो दोनों तरफ अगर बराबर हो गए तो प्रूव हो जाएगा। 13 दूना 26 का 6, 2 हासिल, और 13 8
104, 104 2 106, 6 10 हासिल, 13 कम 13, 13 10 23। इस तरफ ये हो गया। अब इस तरफ देखते हैं, 13 5 65, 13 छक 72। कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है? बिल्कुल मिस्टेक हो रही है। हाँ, ये नंबर क्या है अपने, मैं गलती किया। नंबर यहाँ पे ध्यान दो, नंबर दिया है 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो इस तरफ भी नंबर क्या होगा, 26 एंड 91। अब 26 एंड 91 का मल्टीप्लिकेशन करके देख लो क्या आएगा। 6 कम 6, 6 9 54, 2 कम 2, 2 9 18, 6 6 3 2। देखो इधर भी आ जाएगा वही 2 3 6 6। तो देखो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपने किया, जो नंबर आया वही इन इसी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही प्रूफ करना था, हेंस वेरीफाइड। आप लिख दोगे हेंस वेरीफाइड, क्योंकि आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2366। और जब दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया, नंबर क्या थे 26 एंड 91, तो अभी आपको 23 एंड 66 मिला। तो आप लिख दोगे LHS इज इक्वल टू RHS, उसके बाद ये लिखोगे आप हेंस वेरीफाइड। ठीक है, यही करना होगा। इसके बाकी 3 क्वेश्चन में भी यही आपको करना है, तो वो भी आप एज अ होमवर्क अपने पास ही रखो, सॉल्व करो। और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी 3 क्वेश्चन, इसके भी सब क्वेश्चन 3 है, 1 2 3। अब इसमें क्या है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ही करें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है, 12 15 एंड 21। अब कह रहा है कि इसके भी आप एलसीएम और एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या, जो हम कर रहे थे अभी भी, जो नंबर्स हम कार्य कर रहे थे, प्राइम फैक्टर ही तो निकाल रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर ही निकाला है। तो निकालते हैं 12 15 और 21 का सबका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। यहाँ 12 का कर देते हैं, यहीं पे 15 का और यहीं पे 21 का। 12 का 2 से शुरू करो, सबसे छोटे नंबर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, 6 फिर से सबसे छोटे नंबर से डिविजिबल है 2, 3 फिर से 3, 1 आ जाएगा। जब तक 1 ना आए तब तक डिवीजन करते जाओ। अब 15 पे ध्यान दो, सबसे छोटा नंबर जो 15 को डिवाइड कर सकता है वो 3, 2 से डिविजिबल होगा नहीं, 3 आ जाएगा 5, फिर से सीधा 5 से डिवाइड होगा, यहाँ 1। 21 पे ध्यान दो, 21 को जो सबसे छोटा नंबर डिवाइड कर सकता है वो क्या है, सीधा सीधा 3, 3 सते 21। सीधा अगला नंबर जो 7 को डिवाइड कर सकता है वो सिर्फ 7 है। सब जगह जब तक 1 ना आ जाए तब तक डिवीजन करते जाओ। अब 12 के जो प्राइम फैक्टर्स मिलो क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के जो प्राइम फैक्टर्स मिले क्या मिले, 3 इंटू 5। और 21 के जो प्राइम फैक्टर्स मिले वो क्या मिले, 3 इंटू 7। ये देखो सब प्राइम नंबर, अगर आप चेक करोगे ना ये सब क्या है, प्राइम नंबर ही है। यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, यही मेथड कह रहा था। अब इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, वो नंबर जो सब में कॉमन हो, वो नंबर जो सब में कॉमन हो। तो ये तीनों नंबर में कौन सा कॉमन है, 3। ये जो पेयर बनेगा, ये एचसीएफ अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ की वैल्यू होगी अपनी 3। और एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले जो एचसीएफ था वो एलसीएम का पार्ट हमेशा बनेगा। एलसीएम का था 3, वो तो 3 आ ही जाएगा, बचे सारे नंबर्स बन जाते हैं एचसीएफ के पार्ट। कौन कौन से नंबर बचे थे, 1 2 3 4, ये सब बचे हुए थे। क्या है, 2 इंटू 2, 3 हमने ले ही लिया, 5 इंटू 7, ये हो जाएंगे सब आपके एलसीएम के पार्ट। अब इनको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख दो, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 12, 25 70, सॉरी 12 5 60 और 7 42, 420।
तो इसका HCF क्या हो जाएगा 3 और LCM क्या हो जाएगा 420। बस यही करना है। अब LCM देखो, जब 3 नंबर्स के डिजिट्स आएंगे ना तो हमेशा और हमेशा HCF क्या होता है, जो सब में है, जो सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन। अब 2 नंबर्स के रहे, अब ये मत सोचना कि 2 में कॉमन हो गया और तीसरे में नहीं है तो कर लो, नहीं। जो जितने पेयर्स है, जैसे ये 3 नंबर का आपको निकालना था HCF, 3 नंबर्स के जो पेयर्स में दिया, 3 नंबर दिए थे, इसके HCF निकालने थे, तो तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, तीनों में 3 कॉमन है और यही 3 HCF बनेगा। अगर ये सिर्फ 2 में होता और तीसरे में नहीं होता 3 तो नहीं बनता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या इसी का ही है, सिंपल। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही सब क्वेश्चन सेकंड। इसमें जो 3 नंबर्स दिए हुए हैं 17, 23 और 29, अगर आप ध्यान दोगे तो 17, 23 और 29 ये तीनों ही अपने आप में प्राइम नंबर है, तो इनका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के जो जब प्राइम नंबर्स का पेयर बनता है तो हमेशा और हमेशा HCF 1 होता है। क्यों? बैक साइड जाके आप इंट्रोडक्शन वीडियोस देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। बाकी LCM तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको LCM मिल जाएगा। HCF फिर से थर्ड वाले में भी सेम वैसे ही मिल जाएगा, आपको थर्ड वाले का भी मिल जाएगा। HCF मेरे ख्याल से एक ही आएगा उसका भी, जबकि प्राइम नंबर्स तीनों नहीं है, बट HCF एक ही आएगा, आप चेक कर लेना। फिर बढ़ते हैं, नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 30 में सीधा करता हूँ। 8, 9, 25 इसी का 8, 9 और 25 दिया हुआ है। अब जो दो से ये थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। 3 नंबर क्या थे, 8, 9 एंड 25। 8 का फैक्टर यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 25 का। ये देखो 2 से शुरू किया, 4, 2, 2, 2, 1, ठीक है। 9 का शुरू किया, सीधा 3 से शुरू होगा, 3, 3, 1। 25 का सीधा 5 से शुरू होगा, क्योंकि 2 और 3 से तो होगा नहीं, सीधा अगला नंबर 4 से भी नहीं होगा, 5 से शुरू होगा, 5, 5, 1। अब इनके जब आप इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स लिखोगे ना, 8, 9, 25, 8 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिले आपको क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2 मिले। 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिले, 3 इंटू 3। 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 5 इंटू 5। अभी देखो 2 8 में तो है, बट 3 में नहीं है और 5 में भी नहीं, ये 9 में भी नहीं है और 25 में भी नहीं है, ठीक है। 3 इन दोनों में नहीं है, 5 इन दोनों में नहीं है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में हो। तो जब ऐसा केस बने HCF, तो हमेशा और हमेशा आप क्या कर सकते हो, इंटू 1 तो लिख ही सकते हो। ये देखो, एक बार इसको 1 से डिवाइड कर दो 1 ही आएगा, इसको एक बार 1 से डिवाइड कर दो 1 ही आएगा, इसको एक बार 1 से डिवाइड कर दो 1 ही आएगा। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 तो लिख ही सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 1 तो लिख ही सकते हो। ये लास्ट पेयर जो ना आप 1 का बना लिया करो। तो जब HCF को में कोई कॉमन ना मिले तो उसका HCF क्या होगा, हमेशा और हमेशा 1। कैसे, वो इस तरीके से आप कर लो, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से नहीं है। याद रखना कि जब HCF कॉमन नहीं आते हैं तो उसका हमेशा और हमेशा HCF 1 ही रहता है जब नंबर। और LCM हमेशा और हमेशा की तरह HCF पार्ट बनेगा 1, लिखो या नहीं लिखो मैथमेटिक्स में, जब प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो फर्क नहीं पड़ता। 1 लिख दिया, 2, 2, 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई कर लो, सब आपको आंसर मिल जाएंगे। बस इस तरीके से जब HCF कैसे बनाता है, कब बनाता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से पहले वाले क्वेश्चन में भी करोगे तो फैक्टर्स जो है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ आएगा नहीं, तो 1 जब रहेगा नहीं, कुछ कॉमन नहीं रहेगा, तो 1 आप मल्टीप्लाई करके उसको HCF बना सकते हो, और हमेशा HCF 1 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके लिए फिर से मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसमें क्या दिया हुआ, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। मतलब दो नंबर जो 306 और 657 के HCF है वो 9 दिया हुआ है। तो बोला बताओ LCM क्या होगा, 306 और 657 का LCM क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन में ही गिवन क्या है, HCF ऑफ नंबर क्या था, 306 एंड 657, इसका HCF 9 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ही 9 दिया हुआ है। तो बोल रहा फाइंड LCM ऑफ 306
एंड 657। अब इसका एलसीएम बताओ। तो अभी थोड़ी देर पहले अगर आप देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्या किया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यही एक फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले ही किया और वेरीफाई भी किया। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन किया तो नंबर आया भी दूसरी तरफ। ये एक फॉर्मूला भी, आप इसको एज अ फॉर्मूला लिख भी लो, ये आपकी बुक में दिया भी रहेगा। एलसीएम ऑफ द नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर। बट कंडीशन ये है कि जब पेयर में दो, सिर्फ दो ही नंबर हो, 3 डिजिट्स के लिए फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है, इनकरेक्ट है। 3 डिजिट्स जब 3 नंबर्स आ जाए, सॉरी जब 3 नंबर्स आ जाए, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन किया हमने, जब पेयर्स का आ गए थे 6, 21 और 25, इस तरीके से जब 3 नंबर का मिले तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जब दो ही नंबर जैसे 9 और 25 हो, इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। इसके एचसीएफ, इन दोनों के नंबर के एचसीएफ और एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। बट ये वाले के लिए नहीं, इन तीनों के लिए नहीं। जब तीन जो दो से ज्यादा हो जाए तो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिलहाल ये फॉर्मूले पे आप ध्यान दो, क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो अपने पास अब एलसीएम निकालते हम नहीं बैठेंगे, सीधा से जब एचसीएफ दे दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम। और वही करना भी, ये मत जाना है कि अब पूछा है कि एलसीएम निकालो तो हम बैठ के अपने लॉन्ग डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बैठ के इसका एलसीएम निकाले ना, मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होगा और मुमकिन है टीचर आपको मार्क्स भी ना दे उस पर। वजह क्योंकि जब वो बोल रहा है कि ये सारी चीजें दिए हुए हैं तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये फॉर्मूला यूज करें, और अगर आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करें तो आपको उसको टीचर को ऐसा फील होगा कि शायद आपको आप इस फॉर्मूले के बारे में अवेयर नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते क्वेश्चन पे। फॉर्मूला क्या है अपना, एचसीएफ ऑफ नंबर, नंबर क्या है 306 इंटू 657 मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ऑफ नंबर। एलसीएम ऑफ नंबर, अपने नंबर क्या है 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर अपने कौन से हैं 306 इंटू 657। तो देखो एचसीएफ तो अपने को दिया हुआ 9, एचसीएफ यहाँ पे 9 दिया हुआ है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखो एचसीएफ दिया हुआ, तो ये पूरा वैल्यू क्या है, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9 गिवन है, तो हमने इसकी जगह पे 9 लिख दिया। दिस मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657, इसको ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर किसका 306 मल्टीप्लाइड बाई 657, इसका मल्टीप्लिकेशन निकालो। प्रोडक्ट क्या है 306, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो। आंसर कितना आ जाएगा, 6 7 42 के 2, 4 हासिल, 6 5 30, 4 34, 4 3 हासिल, 6 36, 3 39, ठीक है। 7 3 21, 21 0 10, 210 का 0, 21 हासिल, 3 5 15, 150, 150 21, 171 का 1, 17 हासिल, 6 3 18, 180, 180 17, 197, 2 6 0 2, सॉरी ये 4 ही रहेगा, 2 4 0 1 0 1, ये आ जाएगा 1 0 2, ये आ जाएगा। तो 2 0 1 0 4 2, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा। 2 4 का ठीक है 4, 9 1 10 का 0, 1 हासिल, 7 4 11 का 1, 1 हासिल, 10 10 का 0, 1 हासिल, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट इन दोनों नंबर का। अब आगे बढ़ो, मुझे ये चाहिए और इसके साथ 9 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो और एक नंबर को दूसरे साइड भेजना हो इक्वल टू साइन के, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है वो डिवीजन में, तो इस तरफ क्या बचेगा एलसीएम। जो मुझे चाहिए उसको मैं सिर्फ एक तरफ रखूंगा, बाकी को दूसरी तरफ भेज दूंगा। तो जब 2 0 1 0 4 2 है, 9 को इस तरफ भेजूंगा तो ये आके क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, ये आके इस तरफ क्या हो जाएगा डिवीजन में। अब इसको कैंसिल कर दो, देखो 4 2 6, एक साथ दोनों डिवीजन हो जाएगा, सीधा सीधा 9 से 9 दूना 18,
2 21 9 दूना 18 3 30 9 त्रिक 27 3 34 ठीक है 9 त्रिक 27 7 72 9 8 72। तो आंसर जो आपको मिलेगा 22338। ये हो जाएगा क्या एलसीएम ऑफ 306, 657। ये देखो आप अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, आपको आंसर यही मिलेगा 22338, यही आंसर मिलेगा, ठीक है। बट वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जब आपके पास प्रोविजन है किसी चीज को और आसान तरीके से करने के लिए, तो उसको यूज करो। और एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि जब मैंने एलसीएम दे एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम पूछा है, नंबर्स भी दोनों दिए हुए हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके फटाक से आंसर बताओ ना, क्यों टाइम वेस्ट करो। और एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करो, फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। यही आपको एलसीएम ही निकालना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके लिए फिर से मैं इसे इरेज करके थोड़ी सी जगह खाली कर लेता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर ध्यान दोगे ना, तो क्या कह रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6n, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर है जो क्या है 6n। क्वेश्चन नंबर 5, जो नंबर है 6n, क्या n की किसी वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए, जो वैल्यू क्या हो नेचुरल नंबर हो, उस पे जो नंबर मिलेगा वो क्या 0 से एंड होगा। क्वेश्चन का मतलब पहले समझो, जब क्वेश्चन का मतलब समझ लोगे तो सॉल्यूशन में मिल जाएगा। जिंदगी में हमेशा और हमेशा पहले प्रॉब्लम को समझना सीखो। जब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा तभी आप सही सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। तो कभी भी बिना प्रॉब्लम समझे सॉल्यूशन की तरफ मत दौड़ना, ठीक है। ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है कि 6n एक नंबर है, फॉर एनी नंबर ऑफ n where n is a whole number, क्या वो नंबर 0 से एंड हो सकता है। जैसे अब होल नंबर क्या होता है, 1 से लेके, होल नंबर क्या होता है 0 से शुरू होती है गिनती, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव में गिनती चले जाओ जहां तक आप गिन सकते हो, उसी को बोलते हैं हम होल नंबर। अब कह रहा है कि 6 रेस टू एन एन की वैल्यू 0 रखो, क्या आ जाएगा, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। अब एक बार एन की वैल्यू 1 रखा, समझ लो एन की वैल्यू एक बार 1 रख दिया तो क्या आ जाएगी 6। दूसरी बार एन की वैल्यू हमने 2 रखा तो क्या हो जाएगा 36। तीसरी बार एन की वैल्यू क्या रख दिया हमने 3, तो ये मेरे ख्याल से 216। 6 रेस टू 4, ये भी कुछ नंबर आएगा। ये बोला कि जब आप ऐसे रैंडमली एन की कोई भी वैल्यू पुट करो, अब भी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक तो मल्टीपल नंबर है, उनमें से कोई भी वैल्यू अगर एन की वैल्यू यहाँ पुट करो, 6 की पावर बनाओ, एन क्या है 6 की पावर में, एन की जहाँ पे रखो, तो क्या वो नंबर जो बन रहे, जो इससे ये जो नंबर बन रहे, वो क्या कभी कोई एक ऐसा भी नंबर मिलेगा जो 0 से एंड हो जाए। जैसे 0 से एंड होने वाले नंबर क्या है, 10 20 30 40 50 650 880, ऐसे नंबर जिसके एन में क्या हो 0 हो। क्या कोई ऐसा नंबर, कोई एन की किसी वैल्यू पे क्या कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसके एंड में 0 हो। ये वही क्वेश्चन कह रहा है, तो आपको चेक करना है। अब चेक कैसे करोगे आप, ऐसा रैंडमली तो पुट करते हो इनफिनाइट नंबर से इनकी वैल्यू, कह रहा है कि कोई भी नंबर पे चेक करना है, ऐसा नहीं कहा है कि किसी पर्टिकुलर नंबर पे, कोई भी नंबर पे चेक करने बोला है। तब तो आप ऐसे ट्रायल और एरर मेथड से चलेगा मेरे भाई, जिंदगी गुजर जाएगी, क्योंकि ना आप इन्फिनिटी तक गिन सकते हो ना आपके पास इतना टाइम है करने के लिए। तो उसके लिए भी तरीके हैं, ध्यान दो, इसलिए चैप्टर्स है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। अब अगर आप ध्यान दोगे ना, तो जो भी नंबर 0 से एंड हो रहे हैं, जो भी नंबर 0 से एंड हो रहे हैं, हर वो नंबर जो 0 से एंड होता है वो क्या होता है 5 से डिविजिबल होता है। जो भी नंबर 0 से एंड होता है वो क्या होता है 5 से डिविजिबल होता है। अब कोई भी नंबर ले लो जिसके एंड में 0 हो और हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। तो अब कह रहा है कि चेक करना है 6n के लिए। अब अगर इसके फैक्टर्स निकालोगे, 6n का फैक्टर्स निकालोगे, फैक्टर्स को निकालेंगे हम उस पर भी ध्यान देते हैं, ठीक है। 6n का फैक्टर निकालोगे, कैसे निकालोगे, पावर को वैसे ही रहने दो, 6 को आप 2 3 लिख सकते हो, 6 को आप 2 3 लिख सकते हो, 2 3n कर दिया। इसको और भी आपको एक्सपांड करना है तो आप 2n कर सकते हो, इंटू 3n कर सकते हो। तो जो 6 के आपके फैक्टर्स मिले क्या मिले हैं 2n और 3n।
और जब अगर आपने नोटिस किया होगा, जो हमें अभी तक फैक्टर्स मिल रहे होते थे ना, जो अभी हमें तक फैक्टर मिल रहे होते हैं, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि उस नंबर से पूरा जो ओरिजिनल नंबर होगा वो डिविजिबल होगा। जैसे 10, 10 के फैक्टर्स क्या है, 2 और 5। अब अगर आप नोटिस करोगे तो 10, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। जैसे 15, 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 और 5। तो 3 और 5, 15 क्या है, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर, कोई डिजिट किसी नंबर का फैक्टर है, कोई नंबर किसी नंबर का प्राइम फैक्टर है, तो उसका मतलब कि वही नंबर पूरे उस नंबर को क्या कर देगा, डिवाइड करेगा। तो हमने क्या करना है, चेक करना है। अब अगर ये कोई भी नंबर होगा, कह रहा है कि 0 से चेक करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 से चेक करना है कि जो नंबर आएगा वो 0 से एंड होगा कि नहीं। तो अपने को क्या लिख देना है कि लेट्स इफ द नंबर 6 raised to n was to end with 0, that means number will be divisible by 5। मैंने बताया अभी कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो 5 से डिवाइड होगा। तो अभी कह रहे अब हमने चेक करना था। अब ये नंबर हमने क्या किया कि अगर नंबर जो है 6 रेज टू n से 0 से एंड होना है तो 5 से डिवाइड होगा। अब कर लेना कि 6 रेज टू n 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर मैं ये कंफर्म कर लूं कि 6 रेज टू n 5 से डिवाइड हो गया तो ठीक है, जो नंबर आएंगे किसी न किसी एक नंबर पे ऐसा होगा जिसपे 0 से एंड हो जाएगा। और अगर मुझे मैं कंफर्म कर लूं कि 6 रेज टू n कभी भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, 6 रेज टू n कभी भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कि इसके कोई भी ऐसे नंबर n की किसी भी वैल्यू पे जो नंबर्स मिलेंगे वो 0 नहीं होंगे, 0 से एंड नहीं होंगे। मुझे वही चेक करना है। अब चेक करने का तरीका क्या था, मैंने चेक किया जो इसके प्राइम फैक्टर्स मिले, क्या मिले, 2 रेज टू n और 3 रेज टू n मिले। तो 5 तो इसके फैक्टर में आया ही नहीं, 5 जो है ना ये आया ही नहीं। और अगर 5 इसके फैक्टर में नहीं आया, 5 क्या है, 5 एज अ प्राइम फैक्टर इसके फैक्टर में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, 6 रेज टू n 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो वही लिखेंगे, सिंस prime factor of 6 raised to n is equals to 2 raised to n into 3 raised to n. So therefore, and there is no 5 as prime factor of 6 raised to n. So therefore, 6 raised to n cannot end with 0 for any value of n is equals to whole number. बस यही करना था, मुझे प्रूव करना था कि जो 6 रेज टू n के प्राइम फैक्टर्स है ना उसमें 5 नहीं आनी है। मैंने प्रूव कर दिया, यही करना रहता। अब ये सारी क्वेश्चन में क्या करने से ज्यादा ना समझना है, ये सारी क्वेश्चन में करने से ज्यादा समझना है। और अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अभी आपको लगता है ये क्या चीज है यार, इसको छोड़ ही दो, बट ये सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे एमसीक्यू में तो आएंगे ही आएंगे, बट कभी कभी मुमकिन होगा कि 2 नंबर 3 नंबर के आपके एग्जाम में भी आए। और यही सारे नंबर्स क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन से, जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है उससे डिफर करके आपको जो गुड स्टूडेंट्स और जो टॉप क्लास के जो टॉपर्स होते हैं ना उसमें रखता है। ये सारे क्वेश्चन नॉर्मल बच्चे थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, बस इसीलिए कि इसमें लिखने की चीजें आ गई। ये गुणा भाग से हट के अभी क्या लिखना है, स्टेटमेंट बनाने आ गए। तो ये सोचने वाली चीजें होती हैं, ध्यान देना था। क्या करना था, अगेन फिर से थोड़ी सी ध्यान दो कि मुझे क्या करना था कि इसके जो मैंने फैक्टर्स निकालो 2 और 3 आए। मुझे मालूम है कि अगर जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर को डिवाइड करते हैं, और अगर कोई जो नंबर है वो 0 से एंड होगा कि नहीं यही चेक करना है। और अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो इसका मतलब वो 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब 5 से डिवाइड होगा कि नहीं मेरा ये नंबर चेक कर लो। अगर ये नंबर मेरा 5 से डिवाइड हो गया मतलब जो नंबर आएंगे वो एंड 0 से होंगे, और अगर नहीं हुआ तो वो
नहीं होंगे। अब डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये चेक करने के लिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, उसमें क्या मिला 2 और 3, 5 आया ही नहीं। 5 नहीं आया, इसका मतलब ये इसको डिवाइड ही नहीं कर सकता। जब डिवाइड नहीं कर सकता तो जो नंबर्स होंगे वो कभी भी 0 से एंड नहीं होंगे। अब मैंने पूछने वाले सवाल क्वेश्चन ये है कि मैंने 5 से ही क्यों चेक किया, 0 से एंड होने वाले नंबर तो 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं। सवाल तो ये भी उठ सकता है ना कि मैंने 2 क्यों नहीं लिया। तो मेरे भाई 0 से एंड होने वाले नंबर जो है ना, सिर्फ 2 से डिवाइड होने वाले नंबर सिर्फ 0 से एंड होने वाले ही नहीं है। और वो नंबर जिसके एंड में क्या हो, इवन नंबर, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए वो क्राइटेरिया 2 को लेना फेल हो जाता है। मैंने यहाँ पे 2 से क्यों नहीं चेक किया, 5 से क्यों चेक किया, उसकी वजह यही थी कि भाई सिर्फ 0 से तो एंड होने वाले नंबर 2 से डिवाइड होंगे होंगे, प्लस वो नंबर भी डिवाइड हो जाएंगे जिनके एंड में इवन नंबर हो, जैसे 8, 2, 4, 6, 8 ये नंबर भी आएंगे तो भी वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमने 2 से चेक नहीं किया। अगर हम उससे चेक करते तो हमें आंसर जो मिलता वो गलत मिल जाता। ठीक है, इसीलिए हमने 5 से लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन उसके लिए मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 11 30 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and plus 5 और कंपोजिट नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। पहला नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, 7 11 13 का मल्टीप्लीकेशन, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 का मल्टीप्लीकेशन। कह रहा है कि ये नंबर और दूसरा, जो दूसरा नंबर है ये पहला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सब, और दूसरा वाला जो नंबर है वो है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये 2 नंबर है। कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट। मतलब इन्होंने मान लिया कि ये कंपोजिट तो है ही, बट एक्सप्लेन करो क्यों कंपोजिट है। तो कंपोजिट क्यों है ये जानने से पहले तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स या तो एक होगा, सॉरी, जिनके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, मतलब नंबर, सॉरी प्राइम नंबर बोले। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनके फैक्टर्स एक और इटसेल्फ के अलावा भी कुछ नंबर्स हो, जैसे 10। 10 का फैक्टर एक तो है ही, एक से भी डिविजिबल होगा, इंटू 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, इंटू 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से तो ये होगा ही होगा। ये देखो तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 10 के फैक्टर क्या क्या है, 1 2 5 10। इसके फैक्टर्स ही हैं 1 2 5 10। ये 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है। ठीक है, 10 के फैक्टर्स ये हो गए। तो यही कंपोजिट नंबर है जो खुद से इटसेल्फ एंड 1 के अलावा भी कुछ नंबर से डिवाइड हो जाए, उसी को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ खुद से और एक से डिवाइड हो, जैसे 3। 3 क्या होगा, सिर्फ 1 और 3 से डिवाइड होगा, इनको क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट नंबर। 2 से 1 और 2। 5 सिर्फ 1 और 5 से डिवाइड होगा। 7 सिर्फ 1 और 7 से डिवाइड, ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर। और 15 ले लो, 15 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, 3 से होगा, 5 से भी होगा, 15 से भी होगा, और 1 से तो ये होगा ही होगा। एक और अलावा के, एक और खुद के अलावा भी जो कुछ नंबर से डिवाइड हो जाए उन्हीं को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो मैं अगर प्रूफ कर दूं कि ये जो नंबर है ये खुद के और इसके अलावा, खुद के और एक के अलावा भी कुछ और नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो। कंपोजिट नंबर होगा। प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, देखो दोनों जहां क्या कुछ दिख रहा है, कॉमन, कॉमन क्या है 13, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11। 13 जब बाहर चला गया तो क्या बचेगा 1, प्लस ये भी बाहर चला गया तो 1। देखो मैंने ये दो टर्म्स बना लिए हैं, एक और दो टर्म बना, दोनों टर्म में से क्या किया 13 मैंने बाहर ले लिया आउट ऑफ द ब्रैकेट। अब इनसाइड द ब्रैकेट मेरा क्या बचा, सिर्फ 13। 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा 77, मल्टीप्लाई करोगे फिर से 1 से, 77 ही रहेगा, 77 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 78। तो अब ये जो हमें मिला, जो हमें फैक्टर मिले, ये जो जो भी नंबर होगा इसको जब मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, जो भी नंबर मिलेगा उसका फैक्टर्स तो क्या है 13 और 78 मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब ये एक जो भी होगा आप लिखो नहीं लिखो, उसके बाद जो यहाँ पे नंबर आएगा, जो इनका मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर आएगा, उसके अलावा ये दो एक्स्ट्रा फैक्टर हैं, दो एक्स्ट्रा फैक्टर, इसीलिए ये दोनों, ये नंबर क्या होगा, पूरा नंबर क्या हो गया अपना कंपोजिट नंबर। अगर आपको चाहिए तो 13 एज ए प्राइम तो है ही, इसको भी फैक्टराइज कर लो।
तो 78 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो शुरू करो 2 से, 2 तियां 6, 1 18, 2 9 18, 39, 3 से 9 3 12, 3 एकम 3, त्रिका 9, 13 आ जाएगा, है ना। तो 70, अभी ये जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, नंबर 1 को रहना तो 13 गुणे 78 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 2 3 6, 2 इंटू 3 इंटू 13, ये जो नंबर है ना, इसका जो नंबर है इसके फैक्टर्स क्या है, 13, 2, 3 और 13, मतलब 13 का स्क्वायर गुणे 2 गुणे 3, इतने नंबर फैक्टर्स है। उसके अलावा भी इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे ये डिवाइड हो रहा है, जो यार वो डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए नंबर क्या होगा अपना, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और सेम तरीके से इसमें भी कॉमन क्या है, देखो 5, 5 आप बाहर ले लोगे, अंदर जो बचेगा सेम +1 कर दोगे तो फैक्टर्स के फॉर्म में मिल जाएगा, और उसी तरीके से उसके भी मल्टीपल फैक्टर्स मिलेंगे। और जब मल्टीपल फैक्टर्स होंगे मतलब जो नंबर है वो एक और खुद के साथ साथ कुछ और भी ऐसे नंबर है जिनसे डिवाइड हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा नंबर अपना कंपोजिट नंबर प्रूफ। अब ये सब आप अपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जो आखिर का है, क्वेश्चन नंबर 7। यार ये तो मैं हाथ से बना दिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same around path. Okay, suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Again at the starting point. अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोहतरमा है जिनका नाम सोनिया है, और उन्हीं के साथ एक भाई साहब है अपने, जिनका नाम रवि है। सोनिया और रवि भाई। सोनिया इस सर्कल का जो पार्क है ना, ये जो पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, इसको कवर करने में 18 मिनट लेती हैं, और रवि भैया जो है इसको 12 ही मिनट में एक चक्कर मार लेते हैं। रवि भैया जो है अपने इसको 12 मिनट में एक चक्कर मार लेते हैं, जो सर्कुलर पाथ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मोहतरमा और ये रवि भाई दोनों जन एक ही वक्त पे एक ही पॉइंट पे एक ही वक्त पे एक ही पॉइंट से, मतलब एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में अपना इसको कवर करना शुरू करे, तो ये दोनों की मुलाकात वापस कब होगी, कितने मिनट बाद वापस मुलाकात होगी। यहाँ से रवि भैया और यहीं से अपनी दीदी दोनों ने शुरू किया ये सर्कुलर पाथ कवर करना इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, है ना। तो बोल रहे हैं कि इन दोनों वापस यहाँ पे, अब जब रवि भैया अपने तेज है ना, रवि भैया 12 ही मिनट में यहाँ से वापस पहुंच जाएंगे, और 12 दीदी को एक बार पूरा करने में कितना लग रहा है, 18 मिनट। तो 12 मिनट में दीदी यहाँ कहीं होंगी, है ना, मतलब उनका चक्कर तो पूरा नहीं होगा ना, और 12 मिनट में रवि भैया यहाँ पहुंच जाएंगे। तो बोला कि वापस इतने कितने कितने मिनट बाद दोनों वापस मुलाकात करेंगे, दोनों वापस एक ही जगह पहुंच जाएंगे। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, तो हमेशा और हमेशा क्या क्या करो, दोनों जो नंबर्स हो उनका एलसीएम ले लिया करो, क्वेश्चन क्या है अपना 18 एंड 12, दोनों नंबर्स दिए हैं 18 एंड 12। अब 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो, 18 का फैक्टर्स निकालो और 12 का। 18 का फैक्टर निकालोगे 2, 9 18, 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, एक हो गया। 12 का देखो 2 से शुरू करो, 6 2 3 2 6 3 1, एक हो जाएगा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, पहले 18 का क्या हुआ, 2 गुणे 3 आया, और 12 का क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3
ये तो HCF हो जाएगा, मुझे HCF से मतलब नहीं है। 2 इंटू 3 क्या हो जाएंगे HCF। LCM क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 तो बनेगा ही पेयर, पार्ट्स बनेंगे ही LCM के, प्लस जो बचे नंबर है वो भी बचे नंबर क्या है 2 इंटू 3। तो देखो 2 3 6, 2 3 6, 6 36। तो ये जो 36 होगा ना LCM, यही 36 मिनट बाद दोनों जन वापस मुलाकात करेंगे, दीदी और भैया 36 मिनट बाद वापस मुलाकात करेंगे। अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो जो हम HCF ने एक और चीज, अच्छा पहले इसको कंप्लीट कर ले फिर से बात करेंगे। तो 36 मिनट बाद वापस दीदी और भैया मुलाकात करेंगे। HCF पे ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में हमें LCM लेना होता है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो, सेम पॉइंट से शुरू करो, तो कितने मिनट बाद जब मुलाकात हो तो आप LCM पे ध्यान दोगे। अब देखो, जब भैया को, रवि भैया को 12 मिनट चक्कर पूरा करने में लग रहा है, तो रवि भैया 12 मिनट में एक बार, तो 24 मिनट में दो बार, 36 मिनट में तीसरी बार, 3 चक्कर मार के रवि भैया वापस यहीं इसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और दीदी का ध्यान दो, एक बार में यहाँ पहुंचेंगे, 18 मिनट में एक बार पहुंचेंगे, 36 मिनट में दूसरी बार यहाँ पहुंच जाएंगी। तो 36 मिनट में रवि भैया का 3 चक्कर हो जाएगा और दीदी का सिर्फ 2 ही चक्कर होगा, बट दोनों जन वापस उसी पॉइंट पे तो पहुंच जाएंगे। और मुझे ये चेक करना था कितने चक्कर लगाएंगे, ये नहीं देखना था, मुझे ये देखना था कि कब कितने मिनट बाद वापस मिल जाएंगे। 36 मिनट बाद दोनों भैया और दीदी एक ही जगह पहुंच जाएंगे, बस यही हमें करना था, यही बताना था। और वो क्या है 36 मिनट। अब एक बारीकी पे ध्यान दो, बारीकी पे हम जब HCF निकाले होते हैं तो जो दोनों नंबर में पेयर होता है ना वो लिख रहे होते हैं, ठीक है। उनका स्क्वायर नहीं लिख रहे होते, जो पेयर होते हैं, जैसे ये 2 और 2 का पेयर बना, सिर्फ 2 लिया, 2 3 और 3 का पेयर बना, सिर्फ 3 लिया, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर नहीं लिया। इस पे ध्यान देते रहना, ठीक है। HCF में सिर्फ जो दोनों नंबर में पेयर होगा, जिन फैक्टर्स का पेयर बनेगा वही ले रहे होते हैं। एक और चीज, अब ये तो हमने 18 और 12 का अलग अलग से LCM निकाला। अब दूसरा तरीके पे ध्यान दे लो, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हो, इस पे आपका कमांड आ गया हो, फिलहाल ये आंसर हो जाएगा 36 मिनट, आप लिख लोगे। अब एक्स्ट्रा चीजें बता जा रहा हूँ जो आप ध्यान दोगे, तो अगर इस पे कमांड आ गया होगा तो इस पे ध्यान दो, आपका टाइम सेविंग हो जाए। अगर पूछे कि LCM क्या होगा किसी नंबर का, जैसे ये 12 और 18 का LCM निकालना था, ये बोल दे सीधा सीधा मुझे LCM निकालना है, तो मैं ये सब क्यों करूँ, ठीक है। 12 और 18 का LCM क्या है, अगर क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया, तो अब शुरू करो हमेशा दो, हमेशा और हमेशा छोटे नंबर से शुरू करोगे, ठीक है। हमेशा और हमेशा छोटे नंबर से, जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, और इन दोनों को नहीं तो कम से कम एक को तो डिवाइड करे ही। ये दो जो है ना, ये तो देखो 6 को भी डिवाइड कर देगा और 18 को भी डिवाइड करेगा, तो क्या आ जाएगा 9। फिर से शुरू करो, देखो कौन सा नंबर है, 2 से, जो 2 से ही शुरू करो, वापस से छोटे से 2 से शुरू करोगे, तो 2 से देखो 6 को तो डिवाइड कर सकता है, 9 को नहीं कर सकते, तो उसको छोड़ दो, 6 को डिवाइड किया 3 हो जाएगा, 9 को वैसे ही छोड़ दो, ठीक है, 9 को वैसे ही छोड़ दो जो नहीं हो रहा। फिर से इन दोनों को सबसे छोटे नंबर से शुरू करोगे, चेक करोगे 2, 2 से ये दोनों में से कोई डिवाइड नहीं होंगे तो 2 नहीं लोगे। अब अगला नंबर कौन इससे बड़ा, 3, 3 से चेक करोगे, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। फिर से चेक करो, 2 से नहीं हो रहे, 1 से मतलब नहीं, सीधा नंबर क्या हो जाएगा 3। ये तो एक ऐसे का ऐसे रहने दो और इसको लिखो। अब इसका जो ये सब फैक्टर्स है ना, इन्हें को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको LCM लेना हो तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो 2 दूना 4, 3 12, 3 36, LCM आ गया 36, LCM आ गया 36। और अब चेक करना हो कि मुझे ये दोनों को अलग अलग करके ना देखना हो, HCF देखना हो कि HCF क्या होगा, इसी मेथड से एक ही टाइम पे, तो जहां जो नंबर डिवाइड करे, जो दोनों को डिवाइड करते, जैसे ये दो क्या किया, पहला वाला ही दो क्या किया, इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दिया, ये वाला जो दो होगा ना तुम्हारे HCF का पार्ट बनेगा, ठीक है। अगला वाला जो दो था ना, सिर्फ 6 को डिवाइड किया, 9 को नहीं डिवाइड किया, इसलिए ये वाला दो HCF का पार्ट नहीं बनेगा। फिर ये वाले 3 पे अगर आप ध्यान दोगे, तो ये वाला 3 क्या है, ये वाले 3 को भी डिवाइड किया और ये वाले 3 को भी डिवाइड किया, तो ये भी वाला तुम्हारा, ये वाला 3 भी क्या बनेगा, HCF का पार्ट। फिर ये वाले 3 पे देखोगे तो सिर्फ एक को तो डिवाइड किया ही नहीं, एक तो वैसे ही वैसे 3 को डिवाइड किया, तो इसलिए ये HCF का पार्ट नहीं बनेगा। तो जो नंबर्स दोनों को डिवाइड करें, जो नंबर्स दोनों को डिवाइड करेंगे वही HCF के पार्ट बनेगा। तो इसका HCF कैसे मिल जाएगा, देखो वही मिलेगा, एक बार ये वाला 2 और एक बार ये वाला 3, 2 गुणे 3, HCF 6। देखो इसमें भी HCF क्या आया था, 6 याद। तो ये देखो सेपरेट करने से बेहतर एक ही बार में, बट ये सिंपल और आसान तरीका है, आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करो, जब इस पे कमांड आ जाए
आप एक्स्ट्रा टाइम सेविंग के लिए सारी चीज़ों को रफ में कहीं यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइम सेव करने के लिए इस तरीके से, ठीक है। एक ही बार में सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बस आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसका अगला पार्ट है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 पुराने बुक के हिसाब से, नए बुक के हिसाब से 1.2 ही रह जाएगा, और 1.4 पुरानी बुक में डिलीट हो गया है बस, तो उससे बात करेंगे नहीं हम लोग। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। कुछ भूल रहा हूँ क्या और बताने के लिए? नहीं, अगर भूल रहा हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और दुआ की दरख्वास्त तो हमें याद रखो, एट द सेम टाइम कुछ समझ में आ रहा हो, मेक श्योर बिफोर यू गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मेंशन कर सकते हो, हमेशा और हमेशा की तरह।